न्यू विंज एकेडमी पब्लिक स्कूल ने दी सफाई। सोशल मीडिया में चल रही खबरों को बताया भ्रामक। छात्रों ने लगाए थे मारपीट के आरोप। होगी मामले की जांच। छवि को लेकर के था पूरा मामला, मैडम को लेकर छवि नहीं था। मैडम ने क्या मार दिया, मैडम ने माफी भी मांग ली बिना उसके स्पष्टीकरण। हमने तो उनको नोटिस दिया है कि आप कारण बताओ। नोटिस गया है उनका, 1 हफ्ते में उनका जवाब आ गया। जैसे हम संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम टीचर को निकालेंगे। स्कूल प्रशासन इतना ही कर सकता है। बाकी न्यायिक प्रशासन वो तो अदालत करेगी या फिर थाना करेगा संबंधित। हमारे द्वारा इतना ही हुआ। अब हम ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि कल भी उनने शिक्षा विभाग ने बुलाया, उनको भी हमको भी बुलाया, सामने 2 जन बैठे। वास्तुति हमने भी पूरी बताई, उन्होंने भी बताई। उसके बाद भी उन्होंने चाहा कि ये छोड़ा जाए। थोड़ा बहुत बच्चों को यदि नहीं डांटेंगे तो मालूम पड़ा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे बच्चे। हमारे यहाँ से पढ़ाई करने के लिए भेजा। हमारा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है, किसी को मारना या किसी से बदला लेना उद्देश्य नहीं हमारा। पर इसके पीछे कोई ना कोई तो है जो उनको भड़का रहा है। वो कल भी नहीं माने, इसलिए मैंने कल और स्कूल प्रशासन ने ये आपके समक्ष कि अपनी वस्तुस्थिति हम आपको सही जानकारी दे सकें और बताएं, और आगे हम उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनके ऊपर मानहानि का वो करेंगे, क्योंकि हमें ठेस पहुंची, हमारे अभिभावकों को ठेस पहुंची। बहुत सारे अभिभावक हमसे बोल रहे हैं कि सर ये कैसे हो रहा है, टीचर लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कुछ लोगों ने। तो हम तो ये जाएंगे ही, कोर्ट जाएंगे उनके खिलाफ। बाकी यही सत्य है। आप लोगों को जो पूछना चाहे ये जो लाइए। आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं भ्रामक खबरें। हमने मीडिया पे आरोप नहीं लगाया, हमने उनके ऊपर लगा रहे हैं भ्रामक खबरें, इसलिए क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। पुलिस का पक्ष है, जिसमें पुलिस अधिकारी जो है वो बता रहे हैं थप्पड़ मारा गया। पुलिस अधिकारी किससे बता रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज है उनके पास। उन्होंने ये नहीं बोला है, उन्होंने ये बोला है दोनों पक्ष को सुना गया है। इनका आरोप है, इनका सामने वाले जी। आपके लिए आपकी संस्थान इतना जरूरी है। कापी में नोट भी लगे हुए, यदि उनने फाड़ी ना होंगे कापी का, तो कब कब स्कूल के द्वारा बोला गया और कब कब समझाया गया अभिभावकों को भी। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की घटना पूरी सीसीटीवी फुटेज में है और सुरक्षित है। और ये हमने ओरिजिनल फुटेज बिछिया थाने में मैडम को दिए भी हैं। तो कोई भी स्कूल में ये कहना चाहूंगा सर, जिस प्रकार की घटना सामने आई, मेरे को सोशल मीडिया के द्वारा आई है, मेरे को कहीं भूला नहीं गया। हाँ, एक बार जिस दिन ये घटना हुई है मेरे पास उसके भी साक्ष्य हैं कि उन्होंने मेरे को फोन लगाया है, वो भी 1.5 घंटे बाद, और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। मैंने बोला भी यदि बच्चे को ज्यादा चोट लगी है तो आप तुरंत मेरे पास लेके आइए, क्योंकि पहले दृष्टया स्कूल का होता है जो हेड मास्टर को बताना पड़ता है या स्कूल प्रशासन को बताना पड़ता है कि हमारे पास ये घटना किसी टीचर ने करी है। और फैक्ट बात यही है कि पहले बताना चाहिए आपको। आप ना बता करके मैंने बोला कि आप आ जाइए, नहीं आए और सीधे सोशल मीडिया में उन्हीं ने खुद डाल दिया। एक छोटी बच्ची को सामने रख के सोशल मीडिया में डाला है, ये भी एक उल्लंघन है। ना समझ बच्ची को डायरेक्ट वो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, और इतनी गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने सोशल मीडिया में। अब वो अपने आप को कहाँ प्रदर्शित करना चाह रहे थे ये तो मैं नहीं समझ सकता कि अपने आप को, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हैं, खैर वो अपना विषय है, मेरा विषय नहीं है वो। पर ये गाली गलौज करना कहीं से उचित नहीं है मेरे अनुसार। तो उसके बाद जब गाली गलौज होने लगी तो मैं थाने में एक कर्सी कंप्लेंट लेके गया, क्योंकि मेरे पास अभिभावक है तो मेरे पास उनका नंबर। कल ही हमारी बहुत संभाग की जो रीवा की टीम बनी है, मेरे स्कूल से 22 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं जो रीवा का प्रतिनिधित्व, संभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए दतिया ग्वालियर जा रहे हैं। और कल यदि आपको देखना होगा तो आप मार्तंड 8 बजे स्कूल आ सकते हैं रात को, कि सबसे ज्यादा हमारे ही विद्यालय के छात्र जा रहे हैं। ठीक है सर, ये तो मैंने वो बताया। हम जो यहाँ पे आए हैं सर, जिस विषय को लेकर के, वो तो अत्यंत खेद का विषय है वो, कि इस प्रकार हमारे विद्यालय के लिए भ्रामक प्रचार और कुछ समाचारों में ये प्रकाशित किया बिना किसी तथ्य और जानकारी के, सिर्फ जो एक पक्षी कार्रवाई करते हुए। हम आज 5 दिन बाद हमने ये रखा, हमने कहीं कोई प्रचार नहीं किया किसी भी तरह से। हमारे विद्यालय ने सोचा कि हमारी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए मैंने आज ये पर्सपेक्टिव लाई है और आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। पूरे साक्ष्य लेके आया हूँ, जो मैं दे सकता हूँ वो दे पाऊंगा। प्रशासन की मनाही है, क्योंकि मेरे वहां सब साक्ष्य मैं जमा कर चुका हूँ। शिक्षा विभाग की टीम, न्याय विभाग की टीम मेरे यहाँ पहुंच चुकी है और सब वो साक्ष्य ले आ चुकी है। ठीक है सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विंध्य एकेडमी स्कूल सदैव सत्य, पारदर्शी और अनुशासन के साथ ही चल रही है। हमारे पास मामले संबंधित पूरे साक्ष्य, सीसीटीवी, हमें भी बुलाया, हमारी भी सुनी, उनकी भी सुनी गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्षी सुनी गई। और उसके बाद उन्होंने MLC करने के लिए बोला, तो
हमने बोला ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है एमएलसी कराना है तो करवाइए। एमएलसी भी करवाई थाने वालों ने। साथ में जब एमएलसी होने के बाद में बच्ची आई, उसके बाद में वो बच्ची वहाँ खेल रही थी। टीआई मैडम के द्वारा ये बोला गया कि आपका जो मैटर है तो यहीं पे शांत कर लीजिए जैसा भी होगा। तो नहीं माने, उन्होंने बोला नहीं टीचर को बुलाइए। रात में हमने टीचर को भी बुलाया, टीचर ने भी वहाँ एक्सेप्ट किया कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं है, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, थोड़ा कटसी से थोड़ा बहुत मारता है आदमी, पर ऐसा थोड़ी मारेगा कि हमारे बच्चे से कोई दुश्मनी है। ये तो सिर्फ कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार या किसी का पीछे से हाथ है इसमें। अब किसका हाथ है ये मुझे नहीं मालूम। इतना कोई नहीं मारेगा किसी बच्चे के लिए। हम प्राइवेट स्कूल वाले हैं, हम पढ़ाने के लिए बुलाते हैं कि हम उनको हम मारने के लिए बुलाते हैं। ये सब हुई घटना हुई, उसके बाद वो नहीं माने। अब मैडम ने बोला कि अब ये तो घटना जब वहां से आ जाएगी रिपोर्ट तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। हम भी घर चले आए, वो भी चले आए। अगले दिन मालूम पड़ा कि कुछ समाचार पत्र उनके यहाँ पहुंच के कोई पहले वो नहीं आया, कोई एविडेंस नहीं आया, और उन्होंने डायरेक्ट सोशल मीडिया में डालना स्टार्ट कर दिया। जो कि आप लोग यहाँ सब ये गलत प्रचार उन्होंने किया। मेरे पास कोई नहीं आया पूछने के लिए, स्कूल के प्रशासन के पास कोई भी पूछने आता कि क्या ये क्या सत्य है कि गलत है। दोनों पक्षों को रखना चाहिए। तो मेरा ये सिर्फ यही वो थी। जब तक दोनों पक्ष के सामने नहीं आएगा तो सत्य कैसे उजागर होगा। ठीक है, वो छोटी बच्ची थी, उसको दिखा के उन्होंने अपनी सोशल मीडिया में टीआरपी बढ़ाई, वो एक अलग घटना है। पर मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरे पास पूरे एविडेंस है। यदि आप लोग और कुछ लेना चाहेंगे तो मैं पूरे नहीं दे पाऊंगा, थोड़े शख्स दिखा पाऊंगा, क्योंकि प्रशासन ने मुझे मना किया है। शिक्षा विभाग मुझसे ले गया है, और कई बच्चों के वहां से वो भी करके ले गया, कलेक्ट करके ले गया। बाकी सब प्रशासन के पास में है।